आज 5 मई 2026 की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लोजिंग के इस नए जायजे में खुशामदीद। आज सिर्फ खबरों की सुर्खियों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि नंबर्स के पीछे छुपी पूरी कहानी का तज्जिया किया जाएगा। देखा जाएगा कि इस ग्रीन क्लोजिंग के पीछे आखिर असल वजूहात क्या थीं। तो चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो फौरन जहन में आता है, क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि दुनिया भर में चलने वाली जियोपॉलिटिकल कशीदगी हमारी लोकल मार्केट को बुनियादी सतह पर कैसे हिलाती है? आज का ये एक्सप्लेनर दरअसल इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमता है। एक तरफ आलमी सतह पर पैदा होने वाले रिस्क हैं और दूसरी तरफ डोमेस्टिक मार्केट में सस्ते स्टॉक्स जमा करने की दौड़। इन दोनों कुव्वतों का टकराव मार्केट को किस तरफ ले जाता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस उतार चढ़ाव से भरे पस मंजर की। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है, उसने ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के हवाले से दुनिया भर में संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं। ऐसे आलमी हालात में मार्केट के अंदर एक गैर यकीनी की फिजा बनना तो लाजमी था, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। इस सप्लाई डिसरप्शन के डर ने ऑयल और एनर्जी स्टॉक्स को अचानक तवज्जो का मरकज बना दिया। और इन्हीं हालात के दरमियान जब क्लोजिंग बेल बजी तो नंबर्स काफ़ी हौसला अफजा थे। कैसी 100 इंडेक्स ने 1,64,742.47 पर अपनी क्लोजिंग दी। ये लगभग 793 पॉइंट्स का एक ज़बरदस्त इजाफा है, यानी प्रैक्टिकली आधे फीसद का गेन। इतने आलमी खतरात के होते हुए भी मार्केट का ग्रीन टेरिटरी में बंद होना वाकई सरमायाकारों के मजबूत एतमाद को जाहिर करता है। लेकिन ठहरिए, सिर्फ ग्रीन क्लोजिंग देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि रास्ता बिल्कुल हमवार था। दिन भर जो शदीद उतार चढ़ाव आया वो देखने वाला था। मार्केट ने 16,492 का हाई और 16,252 का लो हिट किया। अगर इन दोनों का फर्क निकालें तो ये 2,387 पॉइंट्स का एक मैसिव स्विंग बनता है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। और इस उतार चढ़ाव के दौरान इंडेक्स में तकरीबन 210 मिलियन शेयर्स की हेवीली ट्रेडेड वॉल्यूम रिकॉर्ड की गई। अब अगर मार्केट ब्रेथ पर नजर डाली जाए तो भले ही इंडेक्स ने एक बड़ा जंप लिया, लेकिन हकायक कुछ और ही थे। 56 कंपनीज ऐसी थीं जो फायदे में रहीं और उसके बरअक्स 43 ने नुकसान उठाया, जबकि एक कंपनी की प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आई। तो टेक्निकली देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट बस थोड़ी सी ही पॉजिटिव थी। ये क्लियरली बताता है कि बाइंग अंधाधुन नहीं बल्कि बहुत ही सिलेक्टिवली और सोच समझकर की जा रही थी। आइए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि आज के विनर्स और लूजर्स कौन थे। टॉप गेनर्स और डिक्लाइनर्स का फर्क यहां काफी वाज़ेह और दिलचस्प है। स्विस सदर्न गैस कंपनी यानी SSGC 4.26% के शानदार इजाफे के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इसके साथ JVDC और ग्लैक्सो ने भी जबरदस्त गेंस दिखाए। लेकिन दूसरी तरफ IBFL 4.6% नीचे गिरा और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स और TRG ने भी मार्केट की तेजी को काफी ड्रैग डाउन किया। अगर पॉइंट्स के हिसाब से बात की जाए तो FMC ने अकेले इंडेक्स को तकरीबन 158 पॉइंट्स का सहारा दिया। फिर PPL का नंबर आता है, जिसने 145 पॉइंट्स का इजाफा किया। दूसरी तरफ देखा जाए तो HUBC ने अकेले ही इंडेक्स को 104 पॉइंट्स नीचे खींच लिया। ये वाज़ेह करता है कि चंद स्पेसिफिक हैवीवेट्स मार्केट पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। आज की रैली में सबसे बड़ा हिस्सा कमर्शियल बैंक्स का रहा, जिन्होंने 376 पॉइंट्स का इजाफा किया। लेकिन जो सबसे दिलचस्प और गौर तलब मूव था वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर का था, जिसने 289 पॉइंट्स का गेन दिया। शुरू में जो US ईरान कशीदगी की बात हुई थी, ये बिल्कुल उसी ग्लोबल सप्लाई के खौफ का बरेरास्त नतीजा है। लोग एग्रेसिवली एनर्जी स्टॉक्स जमा कर रहे थे। वहीं बरक्स इसके पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने मार्केट को 101 पॉइंट से नीचे ड्रैग भी किया। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर नजर डालें तो BOP में एक ही दिन के अंदर 45 मिलियन से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए, एक बहुत बड़ा नंबर है ये। इसके अलावा SSGC और WTL में भी तकरीबन 30 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। ये आदाद-ओ-शुमार साफ जाहिर करते हैं कि मार्केट का असल फोकस इन्हीं मखसूस हैवीवेट्स पर ही था। कैसे 100 से जरा बाहर निकलकर ओवरऑल ऑल शेयर इंडेक्स को देखा जाए तो वहां भी पिक्चर काफी सिमिलर मिलती है। ऑल शेयर इंडेक्स भी 0.48% ऊपर जाकर 98,589 पर क्लोज हुआ। ब्रॉडर मार्केट में 453 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जिनकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू लगभग 22.8 बिलियन रुपए बनती है। मार्केट सरगर्मी वाकई सॉलिड थी, मगर अप्रोच में काफी एहतियात देखी गई। आइए अब पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन कंट्रास्ट देखने को मिलता है। इस माली साल यानी फिस्कल ईयर के दौरान मार्केट ने 39,115 पॉइंट्स का शानदार इजाफा देखा, जो कि 31% की मैसिव ग्रोथ बनती है। लेकिन
अगर सिर्फ इस करंट कैलेंडर ईयर की कारकर्दगी को देखा जाए तो मार्केट हकीकत में अभी भी 5.35% यानी तकरीबन 9,300 पॉइंट्स के नुकसान में चल रही है। ये फिगर्स बिल्कुल वाजे कर देते हैं कि मौजूदा रवा साल अब तक कितना चैलेंजिंग साबित हुआ है। तो आखिर में एक बड़ा और फिक्र अंगेज सवाल जहन में आता है। आज ये तो वाजे हो गया कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के खौफ ने लोकल मार्केट और खुसूसन ऑयल शेयर्स को सहारा दिया, लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी यही ग्लोबल एनर्जी एंग्जाइटीज़ हमारी लोकल मार्केट को इसी तरह ऊपर ले जाती रहेंगी, या फिर डोमेस्टिक मौक़े और आलमी खतरात की इस रस्साकशी में कोई नया मोड़ आएगा? ये इदरादो शुमार ज़रूर सोचने पर मजबूर करते हैं। उम्मीद है इस जायजे से आपको इन नंबर्स के पीछे की साइंस समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगली पेशकश तक के लिए खुदा हाफिज़।